Assalamu alaikum viewers. I'm Dr. Mohammad Ramzan Ansari, consultant child specialist, assistant professor of pediatrics and family medical specialist. और आज हम खसरे के बारे में बात करेंगे जिसकी वबा पूरे पंजाब में फैली हुई है। पंजाब के मैदानी इलाक़ों में बहुत ज़्यादा खसरा शदीद होता है और गर्मियों के मौसम में इसकी अल्टरनेट ईयर पे इसकी वबा आती है आमतौर पे, और ये एक वायरल इलनेस है जो कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में बड़ी आसानी से मुंतकिल हो जाती है। जिस घर में एक बच्चे को खसरा होगा, अगर बाकी बच्चे अच्छी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं है या बाकी बच्चों को पहले से खसरा नहीं हुआ है, तो वो बहुत हाई रिस्क हो जाते हैं और उनको भी फिर खसरा लाजमन निकलता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 21 दिन होता है। पहले बच्चे को खसरा होने के 14 दिन से लेके 21 दिन के दरमियान बाकी बच्चों को भी और बच्चों को भी खसरा हो सकता है, अगर वो उनको इंजेक्शन के ज़रिए या पहले इन्फेक्शन होने के ज़रिए उनको क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं हासिल हुई है। खसरे का मर्ज़ जो है वो 5 दिन का तेज़ बुखार होता है और उसके बाद इसमें 3 सीज़ आती हैं: कफ, कोराइज़ा, कंजक्टिवाइटिस। यानी कोराइज़ा नाक बहना शुरू हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, इसमें डायरिया लाजिम होता है। इसमें फिर जिल्द के अंदर, मुंह के अंदर दाने बनना शुरू हो जाते हैं, और जिस दिन मुंह के अंदर दाने बनते हैं उसके 24 घंटे या 48 घंटे बाद बाहर जिल्द के ऊपर भी दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। और इस मर्ज़ में नमूनिया पैदा हो जाता है, कान से पीप आना शुरू हो सकती है और आंखें भी ज़ाया हो सकती हैं विटामिन ए की जिन बच्चों को डेफिशिएंसी हो। सो खसरे से बचाव के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि वैक्सीन लगी हुई हो। नंबर 2, वैक्सीन जो है वो 2 दफ़ा लगती है, एक दफ़ा 9 माह पे लगती है और एक दफ़ा 15 माह पे लगती है। ये दोनों डोजेस हुई होना बहुत अहम है। नंबर 2, विटामिन ए की कमी नहीं होनी चाहिए। हर 6 माह के बाद विटामिन ए का एक कैप्सूल पिलाया जाता है बच्चों को। पोलियो के साथ ही वो कैप्सूल लाजमन देना चाहिए 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को, और 5 साल से बड़ी उम्र के ऐसे बच्चे जिनको खसरे की वैक्सीन नहीं लगी हुई या जिनमें हिफाजत एक्वायर नहीं हुई पहली दफ़ा खसरा होने से, उनको भी विटामिन ए देना, विटामिन ए का सप्लीमेंट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर जिंक की कमी बहुत ज़रूरी एलिमेंट है इसमें। सेवेरिटी ऑफ इलनेस को, जिन बच्चों में जिंक की ज़्यादा कमी होती है उनमें खसरा ज़्यादा शदीद निकलता है। सो जिंक की कमी को पूरा करने के लिए भी जिंक देना बहुत ज़रूरी होता है। फिर न्यूट्रिशनल स्टेट बच्चे का यानी वज़न कैसा है, बच्चे को सांस की तकलीफ जो है बार बार तो नहीं होती। अगर खुदा ना खास्ता बच्चे को छुपा हुआ दमा है तो वो ज़ाहिर हो जाता है। अगर खुदा ना खास्ता बच्चे को छुपी हुई टीबी है तो खसरे की हालत में टीबी भी ज़्यादा इमर्ज हो जाती है, ज़्यादा वाज़े हो जाती है और बच्चा बहुत शदीद बीमार हो जाता है। तो बच्चों को खसरे की हालत में फिर लोग नहलाते नहीं हैं बिल्कुल। ये एक क्वेश्चनेबल बात है। असल में बच्चा खसरे की हालत में काफ़ी सीरियस होता है। इसको नहलाएंगे तो जिसम में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वो सांस की तकलीफ़ का बायस बनेगी, क्योंकि सांस ने, फेफड़ों ने उसको निकालना है बाहर। तो इस वजह से लोग अक्सर कहते हैं कि खसरे के दौरान बच्चे को नहलाना नहीं चाहिए। अगर बच्चे को कम शिद्दत का खसरा है तो नहलाने में कोई मसला नहीं है। अगर ज़्यादा शिद्दत का मसला है तो बच्चे को साफ़ ज़रूर रखें, उसको टॉवल बांध दें, तौलिए को भिगो के पानी के अंदर उसके जिस्म के ऊपर मलें ताकि बच्चा साफ़ रहे। साफ़ सुथरा बच्चा रहेगा तो जल्दी बीमारी उसका पीछा छोड़ जाएगी। फिर कहते हैं जी हवा, पंखा नहीं चलाना, हवा नहीं बच्चे को लगनी चाहिए, इससे बुखार बहुत तेज़ हो जाता है और वो बुखार बच्चे को झटके पैदा करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को आप डायरेक्टली हवा के नीचे, ठीक है किसी हद तक आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली हवा के नीचे उसको न मत लटाएं, लेकिन बच्चे को ठंडे कमरे में होना चाहिए, ऐसे कमरे में होना चाहिए जिसमें हवा का गुजर भी हो बहुत अच्छा सा, पंखे की हवा भी उस तक पहुंच रही हो और उसका फीवर कंट्रोल रहे। अगर आप बच्चे को बहुत तेज़ बुखार कर देंगे तो फिर मसला होगा। बच्चे का हाइड्रेशन स्टेटस यानी पानी उसको अच्छी मिकदार में पीना चाहिए, और उसके साथ बच्चे में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन, मुंह पक जाता है सारा बच्चे का, उसके साथ उसको ऐसी मेडिसिन भी लेनी चाहिए जो कि फंगल इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करें। ये थी बस मेरी आज की गुजारिशात। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।